दोस्तों आजकल चारों तरफ HMP वायरस की गूंज है। इस वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर जैसे हड़कंप मचा दिया है, जैसे कोविड वायरस ने किया था। दोस्तों क्या ये वायरस बालों पर भी असर डालता है? तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे और हम जानेंगे कि बालों के साथ इस वायरस का क्या संबंध है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों HMP वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो हमारे फेफड़ों में, लंग में और एयरवेज में यानी सांस की नली में इम्पैक्ट डालता है, इफेक्ट डालता है और हमें बुखार कर सकता है, सोर थ्रोट कर सकता है, गले में खारिश कर सकता है, स्नीजिंग यानी छींके लगा सकता है और कोल्ड कफ कर सकता है, खांसी कर सकता है। इसका डायरेक्ट संबंध हमारे बालों के साथ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये वायरस जब व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर देता है और शरीर के अंदर ये सारे लक्षण आते हैं बुखार, खांसी जैसे, तो बालों को भी नुकसान हो सकता है। तो 4 तरीके से ये वायरस इनडायरेक्टली बालों को प्रभावित करता है। पहला, स्ट्रेस की वजह से। जब हम इस तरह के वायरस के प्रभाव में होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। और हम सब जानते हैं तनाव के दौरान हमारे दिमाग में कोर्टिसोल नाम का न्यूरोट्रांसमीटर बनता है। ये हमारे बालों को पतला कर सकता है, ये हमारे बालों के जीवन चक्र को नुकसान कर सकता है और हमारे बालों को टेलोजन इफ्लियम की स्टेट में ले जा सकता है, जिससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं। दूसरा कारण, फीवर एंड हेयर लॉस। दोस्तों जब किसी भी तरह का बुखार होता है तो बुखार से व्यक्ति जब उभरता है तो उसके 2 से ढाई महीने के बाद बाल डिफ्यूज फेज में चले जाते हैं, शेडिंग फेज में चले जाते हैं। टेलोजन इफ्लियम में ज़्यादा बाल जाने की वजह से बालों की झड़ने की फ्रिक्वेंसी 2 से 3 गुना हो जाती है, जिससे 80 रेशो गड़बड़ा जाती है और बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। तो दूसरा कारण, फीवर के बाद बाल ज़्यादा झड़ना हो सकता है। तीसरा कारण, वीक इम्यूनिटी। दोस्तों जब कोई वायरस अटैक करता है तो इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और इम्यूनिटी वीक होने की वजह से होने वाली बीमारियां शरीर के अंदर हो जाती हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन या फिर एलोपेशिया रियाटा। बालों के अंदर टीनिया कपाइटिस हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकती है और साथ साथ एलोपेशिया रियाटा यानी पैची हेयर लॉस भी हो सकता है, जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम का कारण है। और चौथा है मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों किसी भी वायरस को ट्रीट करने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उन दवाइयों के प्रभाव की वजह से भी बालों को नुकसान हो सकता है। ये नुकसान अक्सर टेम्परेरी होते हैं, बालों का थिन होना, बालों का डिफ्यूज फेज में जाकर ज़्यादा झड़ना, जो समय के साथ अपने आप ठीक हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो आपको इस तरह के फ्लू या HMP वायरस से जो बालों में लॉस हुआ है उनसे बाहर लाने में मदद करेंगे। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है स्टे हाइड्रेटेड। खूब सारा पानी पीना है। 7-8 गिलास पानी जरूरी होता है किसी भी फीवर के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए और किसी भी इन्फेक्शन को बीट करने के लिए। तो 7-8 गिलास पानी पीना एश्योर करें। दूसरा है मेंटेन हेल्दी डाइट। दोस्तों इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से हमें ज़्यादा अच्छी और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ती है ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम दोबारा से मजबूत हो सके। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स खूब लेने हैं, खूब सारा हरी सब्जियां, फल खाने हैं, कच्चा सलाद खाना है और स्प्राउट्स खाने हैं, जिससे हम मजबूत हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके और वायरस से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो सके। और तीसरा काम करना है, स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन करना है, जो इस तरह के फीवर के बाद अक्सर हो जाता है, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर अंग पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। और जब कोविड या HMP जैसे वायरस के बारे में हम सुनते हैं या उससे ग्रसित हो जाते हैं तब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन करना। और चौथे नंबर पर है जेंटल हेयर केयर। जी हाँ दोस्तों, जब आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं तो आपके बालों को माइल्ड शैम्पू,
माइल्ड कंडीशनर, माइल्ड ऑयल चाहिए होता है। ज़्यादा हार्श केमिकल आपके बालों को नुकसान कर सकते हैं। तो अच्छा यही है कोई भी अच्छी कंपनी के आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें। और 5वें नंबर पे है, यदि आप फिर भी ठीक नहीं हो पाते हैं, आपके बाल झड़ते जाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता है, तो किसी अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट, अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि डॉक्टर के सुझाव आप इम्प्लीमेंट करके अपने बालों को झड़ने से बचा सकें, गंजे होने से आप बच सकें। तो दोस्तों, हमने जाना कि कोई सीधा इम्पैक्ट HMP वायरस का बालों पे नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके बालों को ये नुकसान कर सकता है। जो कोविड से पेशेंट ग्रसित हुए थे, उनको 22% लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ था। तो HMP वायरस के अंदर हालांकि अभी कोई क्लिनिकल डेटा या स्टडी मौजूद नहीं है। जब पेशेंट ज़्यादा बढ़ेंगे तब उन पर स्टडी होगी, तब पता लगेगा कितने % लोगों को ये दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी फ्लू के बाद, फीवर के बाद जो हेयर लॉस होता है, दवाइयाँ खाने से जो हेयर लॉस होता है, स्ट्रेस की वजह से जो हेयर लॉस होता है, वो हो सकता है। उससे बचने के लिए हमें अपने आप को हेल्दी डाइट देनी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप हल्दी का दूध आप पी सकते हैं, गिलोय का सेवन कर सकते हैं। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बना के रखें